हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर से जूलॉजी के सेकेंड सेमेस्टर हायर नॉन कोर्डेटा से पाइला को, जिसे कॉमनली एप्पल स्नेल के नाम से जाना जाता है। तो आज हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को डीपली पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे, या एक तरह से बोल सकते हैं कि ओवरव्यू देखेंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो पाइला का डाइजेस्टिव सिस्टम है इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट वन इज एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एंड अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करें तो जो एलिमेंट्री कैनाल है पाइला का, वो माउथ से स्टार्ट होकर एनस पर ख़त्म होता है। जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं कि माउथ और बीच में जो ऑर्गन्स प्रेजेंट है वो सभी इसके अंदर होते हैं। तो डियर, जो इस टाइप का एलिमेंट्री कैनाल होता है जो माउथ से और एनस, इनमें बाकी थिंग्स भी इंक्लूड हो, ऑर्गन्स वगैरह, ओएसोफेगस या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स etc। तो इस तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम को हम या एलिमेंट्री कैनाल को कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं या डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल के 3 पार्ट्स हैं, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। उन सभी को भी हम डीपली डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं एक तरह का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो फोरगट होता है, उसके 2 पार्ट्स हैं, उसमें इंक्लूड होते हैं 2 पार्ट्स। एक हो गया बक्कल मास एंड दूसरा होता है ओएसोफेगस। बक्कल मास में जैसे माउथ हो गया, रेड्यूला हो गया और बक्कल कैविटी, ये सब थिंग्स आते हैं। देन आता है ओएसोफेगस, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जैसा कि आप इसमें डायग्राम में भी देख सकते हैं। अभी हम सभी थिंग्स को डिस्कस करेंगे। तो जो मिड गट है वो बीच का पार्ट है, आप देख सकते हैं। इसमें इंक्लूड होगा स्टोमच और इंटेस्टाइन। फोर गट में क्या था, बक्कल मास और ओएसोफेगस। देन इसमें मिड गट में इंक्लूड होगा स्टोमच और इंटेस्टाइन। देन आएगा हाइंड गट, जिसमें रेक्टम और एनस इंक्लूड होंगे। ओके, तो फोर गट कॉमनली नोन एज स्टोमोडियम एंड मिड गट known as mesenteron and hindgut is finally proctodium. Okay, foregut, what is foregut is commonly known as stomodium and midgut called as mesenteron and hindgut is proctodium. And dear, midgut alone is lined by ectoderm, which means जो midgut होता है वो lined होता है पाइला की बॉडी की जो ectoderm लेयर होती है, ectoderm उससे अलाइंड होता है। और जो फोरगट एंड हाइंडगट है वो अलाइंड होते हैं या लेयर्ड होते हैं एक्टोडर्म से। ओके, तो क्या एक बार फिर से, एंडोडर्म से अलाइंड होगा क्या मिडगट, एंड फोरगट एंड हाइंडगट अलाइंड होंगे एक्टोडर्म से। तो अब सेकेंड है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इसमें भी बहुत सारे थिंग्स हैं, जैसे सेलेवरी ग्लैंड्स हो गए जो कि सलाइवा का सेक्रेशन करते हैं। एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बहुत सारे और भी होते हैं, काफ़ी ग्लैंड्स जो कि अलग अलग टाइप के एंजाइम्स या एसिड सेक्रेट करते हैं, जो कि फूड के जो डाइजेशन होता है उसमें हेल्प करते हैं। यानी एक तरह से जो पाइला है वो फूड को डाइजेस्ट कर पाएगा इन्हीं के थ्रू, जो एंजाइम्स वगैरह होंगे। और ये मेनली वेजिटेशन करते हैं, मीन्स है कि हर्बीवोरस होते हैं जो पाइला है। मेनली सी में प्रेजेंट जो हर्ब्स होते हैं, एल्गीज etc वगैरह होते हैं, उनको फीड करते हैं या फूड के फॉर्म में गेन करते हैं। तो आज हम इसके पार्ट्स एंड डाइजेस्टिव या जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है, फीडिंग मैकेनिज्म होता है, उन सभी थिंग्स को डिस्कस करेंगे। और इनका एक तरह से अडेप्टिव मोडिफिकेशन किस तरह से होता है, जिसका मीन्स है कि जैसे जैसे हमारे एनवायरनमेंट में चेंजिंग हुई और बहुत सारे थिंग्स में बदलाव आया, तो उसके अकॉर्डिंग पाइला की बॉडी में या इनके डाइजेशन में किस तरह से मोडिफिकेशन हुआ या इनकी बॉडी किस तरह से मोडिफाइड हुई। इन्होंने अपने को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को किस तरह से अडेप्ट किया। जैसे कि पाइला है एक तरह का प्राइमरी कंज्यूमर है, क्योंकि ये हर्ब्स को या स्मॉल जो प्लांट्स होते हैं जो सी में प्रेजेंट होते हैं उनको खाते हैं, फीड करते हैं। तो अगर आपने फूड चेन के बारे में स्टडी किया होगा अपनी जो पिछली बैक क्लासेस है, जो 11th 12th या बाकी की बैक क्लासेस में आपने फूड चेन के बारे में स्टडी किया होगा। तो फूड चेन में क्या होता है कि कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर वगैरह होते हैं। तो क्या है कि जो आपका पाइला है ये प्राइमरी कंज्यूमर है, देन सेकेंडरी आएगा और टर्सरी आते हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर पर एक तरह से डिपेंड होते हैं सेकेंडरी और टर्सरी। तो इसका मीन्स हुआ कि पाइला को सेकेंडरी जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो पाइला है, तो सेकेंडरी कंज्यूमर एंड जो टर्सरी कंज्यूमर होंगे वो उनको खाएंगे या फीड करेंगे। तो इस तरह से इनकी जो स्पीसीज़ है या
इनकी अर्थ पर किस तरह से अडेप्ट हुए या मॉडिफिकेशन हुआ एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, उन सभी थिंग्स को भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से थिंग्स होते हैं और क्या इनकी स्ट्रक्चर है, सभी के बारे में, जो कि आपके एग्ज़ाम्स और आपकी अंडरस्टैंडिंग दोनों के लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए डियर, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इनका थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ जनरल थिंग्स इनके बारे में जो कि पाइला ग्लोबोसा से रिलेटेड होंगी। तो चलिए देखते हैं। तो जो पाइला ग्लोबोसा होता है, ये एप्पल स्नेल होता है, वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर मोलस्क है। मतलब जो मोलस्का है उसके लार्जेस्ट फ्रेश वाटर में रहने वाले एनिमल्स हैं वो पाइला है या पाइला की स्पीसीज़ हैं। और ये कॉमनली जो फ्रेश वाटर पोन्ड्स होते हैं, पूल्स होते हैं, टैंक्स या लेक्स हो गए या मार्सेस हो गए या राइस फील्ड हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि स्ट्रीम्स में और रिवर्स में भी ये फाउंड होते हैं। ओके, और ये ऐसे एरियाज पर होते हैं लार्ज अमाउंट में जहाँ पे एक्वेटिक वेजिटेशन, मतलब जो हर्ब्स होते हैं, एक वेलेस्नेरिया एंड पिस्टिया फर नाम का ये फूड जो है ये प्रेजेंट होता है। तो वहाँ पर ये ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं क्योंकि जहाँ पर फूड होगा अब वहाँ पर ज़्यादा इनकी जो लाइफ है वो सेटल हो पाएगी, एक तरह से बोल सकते हैं। और इस मान लीजिए कि इनकी जो लाइफ साइकिल होगी वो पूरी होगी एंड ये रिप्रोडक्शन भी ठीक तरह से कर पाएंगे और प्रॉपर मात्रा में इनको फूड मिलेगा, तो सभी की सभी थिंग्स इनकी सुइटेबल ढंग से चलेंगी। तो ये मेनली फाउंड होते हैं एक्वेटिक वेजिटेशन जहाँ पर ज़्यादा होता है, जैसे ये जो वेलेस्नेरिया एंड पिस्टिया फर नाम के ये फूड एल्गीज वगैरह जहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और ये एम्फीबियस होते हैं और वाटर या लैंड दोनों जगह पे रह सकते हैं, मतलब पानी में भी रह सकते हैं और धरती पर भी रह सकते हैं। एक बार हम इनकी स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले होता है माउथ स्ट्रक्चर, यहाँ पे एम ये हाइड हो गया है, तो एम स्ट्रक्चर होगी यहाँ पे माउथ एंड फिर रेडुला इनके अंदर टीथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे नर्व कॉर्ड्स होते हैं और ये क्रॉप है। देन वाइसेरल मास होता है, यहाँ पे खाली कैविटी एक तरह की पाई जाती है, उसे हम वाइसेरल मास कहते हैं। यहीं पर हार्ट प्रेजेंट होता है और इनके ये लेग्स या फुट होते हैं। और फिर स्टोमच होता है, डाइजेशन ग्लैंड, यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। आउटर जो कवरिंग होती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है जिसे हम सेल कहते हैं। इनके गोनेड्स यहीं पर प्रेजेंट होते हैं। और इंटेस्टाइन, ये जो इंटेस्टाइन है यहाँ पे डाइजेशन होता है, बहुत सारे पार्ट्स डाइजेशन के यहाँ पर भी पूरे होते हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। देन खाली कैविटी उसे हम सीलम कहते हैं और ये स्ट्रक्चर इसे कहेंगे मेंटल। एंड माउथ के मतलब एक तरह से देखिए इसी साइड पे, कैसे वेंट्रल साइड पे ही एनस भी प्रेजेंट होता है, लेकिन ये देखिए किस तरह से पहले माउथ, फिर रेडुला, देन ये ऑइसोफेगस, स्टोमच और इंटेस्टाइन ऐसे कॉइल्ड होकर के फिर एनस यहाँ पर आएगा इस तरफ से। ओके, तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इनकी सभी थिंग्स को। तो डियर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो पाइला होते हैं ये एक्वेटिक वेजिटेशन में रहते हैं, जहाँ पर फूड की जो प्रॉपर मात्रा है वो पाई जाती है, वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड की अगर हम बात करें तो इनके अंदर मतलब जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, यहाँ पर हमने 3 यहाँ पे टाइप डिस्क्राइब कर दिए, ये दोनों एक ही पार्ट है। एक होता है ट्यूब्यूलर एलिमेंट्री कैनाल, देन सेकेंड इज अ पेयर ऑफ सेलेवरी ग्लैंड्स एंड लार्ज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ये इसी में होते हैं, इनमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के ही रूप में सेलेवरी ग्लैंड्स जो है इन्हें भी बोला जाता है। तो ट्यूब्यूलर एलिमेंट्री कैनाल को हम अभी डिस्कस करेंगे, तो चलिए उसे डिस्कस करते हैं। मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दी, इस डायग्राम में भी आपको सही से शो हो रहा होगा। जब आप अपने एग्जाम में इसको पूरी तरह से वेरीफाई करें या इसको लिखें तो आप अच्छे से उसका डायग्राम बनाएं, आप इसको सीख लें, 1-2 बार प्रैक्टिस करें तो आपको आ जाएगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल के बारे में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था या ओवरव्यू दिया था, उसमें मैंने बताया था कि जो एलिमेंट्री कैनाल है ये 3 रीजन में डिस्टिंग्विश होती है। फोरगट होता है, मिडगट होता है एंड हाइंडगट होता है। तो डियर, फोरगट में आता है स्टोमोडियम, इसे हम बोलते हैं। देन ये इंक्लूड होता है वक्कल मास और ऑइसोफेगस से। फिर आता है मिडगट, इसे हम मेसेंटेरॉन बोलते हैं, जो कि कंसिस्टिंग होता है या इंक्लूड होता है स्टोमच और इंटेस्टाइन से। और थर्ड आता है हाइंडगट, जिसे हम प्रोक्टोडियम कहते हैं, जो कि कंप्राइजेस होता है रेक्टम से, एनस भी होता है। ओके, तो जो मिडगट है वो
एंडोडर्म से अलाइंड होता है, बताया था मैंने। एंड जो अदर हैं बाकी के दो, यानी जो फॉरगर्ड और हाइंडगर्ड है, ये एक्टोडर्म से अलाइंड होते हैं। इसका मीन्स है कि इनकी जो बॉडी की लेयर होती है एक्टोडर्म, वो कवर करती है हाइंडगर्ड एंड फोरगर्ड को, और जो एंडोडर्म लेयर होती है वो मिडगर्ड को कवर करती है। ओके, तो डियर अब हम डिस्कस करेंगे फोरगर्ड के स्ट्रक्चर को, और ये वियर करते हैं जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि माउथ और बकल मास्क को ये वियर करते हैं, जिसमें माउस, बकल कैविटी, रेडुला वगैरह आते हैं। तो सभी थिंग्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं माउथ। तो जो माउथ है ये एंटीरियर एंड जो होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर डायग्राम, आई थिंक आपको सही से शो हो रहा होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस तरह से स्ट्रक्चर होती है, जो एंटीरियर एंड होता है वहाँ पे माउथ प्रेजेंट होता है, और इनके अंदर लिप्स नहीं होते हैं, मतलब बोल सकते हैं कि ट्रू लिप्स एक तरह से प्रेजेंट नहीं होते हैं, और जो ये इनका फूड है उसको अंदर लेने के लिए थोड़े मतलब सेकेंडरी टाइप की लिप्स उन्हें बोलते हैं। पेलिकेट एड्स होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं इस तरह से पलटे हुए स्ट्रक्चर है, इन्हें कहेंगे पेलिकेट एड्स। ये अलोन होते हैं और ये सर्व करते हैं, इन्हें हम सेकेंडरी लिप्स कहते हैं। जब भी ये फूड कैचिंग करते हैं तो यही इनको सर्व करते हैं। देन हमारा सेकेंड आता है वक्कल कैविटी। तो वक्कल कैविटी जो जॉज होते हैं उसके पीछे की तरफ होती है, यानी जो इनके जबड़े हैं, ये माउथ की स्ट्रक्चर है। देन ये जो आपको कैविटी दिख रही है, ये देखिए यहाँ पे अलाइन भी है, सर्कल भी है। तो जो ये कैविटी आपको दिख रही है, देख सकते हैं इसमें डायग्राम में, तो इसी कैविटी को हम कहेंगे वक्कल कैविटी। तो ये जो वक्कल कैविटी है ये जो जिस सरफेस पे अलाइंड है या बिछी हुई है उसे हम ओडोंटोफोर कहेंगे। तो ओडोंटोफोर के सामने ही सब रेडुलर ऑर्गन्स होते हैं जो कि कटिंग फूड करने में हेल्प करते हैं। मतलब जो रेडुलर ऑर्गन्स होते हैं, अभी मैं डायग्राम भी शो करूँगी, तो उसमें क्या होता है, मतलब ओडोंटोफोर के सामने रेडुला प्रेजेंट होते हैं, जिसमें छोटे छोटे ऐसे सर्कुलर प्लेट लाइक टीथ होते हैं जो कि फूड की कटिंग में हेल्प करते हैं। तो ओडोंटोफोर जो है वो एक तरह से प्रोटेक्टर और उसमें रिट्रैक्टर मसल्स प्रेजेंट होते हैं। दो पेयर्स होते हैं कार्टिलेज के, एक प्रोटेक्टर मसल्स के एक पेयर एंड एक होता है रिट्रैक्टर मसल्स का पेयर। ओके, तो क्या होता है कि ट्रायंगुलर सुपर कार्टिलेज भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो कि वक्कल कैविटी को एक तरह से सेव करने का या प्रोजेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, एस शेप्ड होता है, जो लेटरल कार्टिलेज है वो एस शेप्ड होता है। तो अभी हम जब डिस्कस करेंगे तो आपको सही से समझ में आ जाएगा। तो डियर मैंने यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा ऐसे विरीव में दिखाया है आपको। ये डायग्राम जो है थोड़ा डीप स्ट्रक्चर करके शो किया है ताकि आपको सभी थिंग्स अच्छी तरह से शो हो जाए। तो देखिए ओडोंटोफोर आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले माउथ के इधर देखिए नीचे की तरफ ओडोंटोफोर प्रेजेंट है। ठीक है, जो रेडुला है वो ओडोंटोफोर के मतलब सामने बिहाइंड पीछे की तरफ पे एक बैग लाइक रेडुलर सैक होता है, जैसे आप 1 मिनट में शो करते हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये माउथ है यहाँ से, और इधर नीचे की तरफ यहाँ पे ओडोंटोफोर प्रेजेंट होता है, और यहीं पर रेडुलर रिट्रैक्टर मसल्स हैं। देन यहाँ पर रेडुलर प्रोटेक्टर मसल्स हैं जो कि फूड को हेल्प करते हैं, और यहाँ पर ओडोंटोफोर प्रोटेक्टर मसल्स हैं। ठीक है, और रेडुलर सैक है। तो जो रेडुला है वो यहाँ पर ही देखिए ओडोंटोफोर के पास में बिहाइंड की तरफ एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम रेडुला कहते हैं। तो जो रेडुलर सैक है वो उसमें ट्रांसवर्स रोज होते हैं सेल्स के, जिन्हें हम ओडोंटोब्लास्ट कहते हैं। यानी जो रेडुला है इसके स्ट्रक्चर को अगर आप डीप देखेंगे तो यहाँ पे ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें हम ओडोंटोब्लास्ट कहते हैं। तो जो रेडुलर सैक है वो रेडुलर जो है वो मोलस्का में एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो कि इनके फूड को कटिंग वगैरह में हेल्प करता है। ये जो रेडुला है, तो रेडुला क्या होता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरफ मूव कर सकता है। यानी जो ये ओडोंटोफोर यहाँ पे प्रेजेंट है, इसके बैकवर्ड पीछे की तरफ एंड आगे की तरफ फॉरवर्ड की तरफ भी मूव कर सकता है, जिससे क्या होता है कि जो ओडोंटोफोर है वो एक तरह से जो फूड पार्टिकल्स है उनको कुचलने का काम करते हैं, रैस्पिंग का काम करता है। देन जो रेडुला है वो एक तरह का चेन की तरह स्ट्रक्चर होता है, मूवमेंट्स। तो जो टीथ है ये आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, लेटरल टूथ, और ये देखिए रैकिडियन टूथ है, इसमें शो हो रहे हैं आपको। यहाँ पे ये देखिए पूरा सिंगल रो को शो किया गया है डायग्राम में। तो क्या है कि जो टीथ है वो काइटिन के बने हुए होते हैं।
और एक तरह से हार्डन प्रोटीन होता है, काफ़ी हार्ड प्रोटीन होता है, और शार्प कटिंग प्रोजेक्शन होते हैं जो कि एक तरह से वेजिटेबल को या कोई भी वेजिटेबल फूड है, मैंने अभी बताया था कि ये हार्बीवोरस होते हैं, मीन्स ये शाकाहारी होते हैं, तो जो भी फूड होगा उसको कटिंग का काम करते हैं। तो जो रेडुला है या टीथ ऑफ रेडुला है, वो एक तरह से बोल सकते हैं, जैसे हम देखेंगे उनको ओडोंटोफोर को, तो उसके सामने की ही तरफ ही हमें दिख जाएंगे। तो क्या होगा कि वक्कल कैविटी के रूप पे, मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे जो कैविटी खाली है उसे हम वक्कल कैविटी कहेंगे, तो वहाँ पे उसके रूप पे एक तरह से ऊपर की तरफ, छत की तरफ, तो रेडुला जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे, एक तरह से पेयर और ग्रुप्ड वक्कल ग्लैंड्स होंगी, ठीक है, जो कि एक तरह से डाइजेस्टिव में, इनके डाइजेशन में हेल्प करेंगे। होता क्या है मेनली प्रोसेस कि जो माउथ है, इससे कोई भी पाइला फूड लेता है तो वो अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद ओडोंटोफोर से वो रैस्प होता है काफ़ी, फिर उसका कटिंग अप होता है, जो अनसॉल्युबल स्टार्च वगैरह है वो सॉल्युबल स्टार्च में जो सैलिवा या सलाइवा होता है उससे एक तरह से मिक्स हो जाते हैं, और जो रेडुला है ये कटिंग का काम करता है, या एक तरह से बोल सकते हैं जैसे हमारे जो टीथ की स्ट्रक्चर है या जो हमारे डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर में सबसे इम्पॉर्टेंट है टीथ, जो कि फूड को कटिंग का काम करता है। देन सलाइवरी ग्लैंड्स भी होते हैं, वो सलाइवा का सेक्रेशन करते हैं जिससे फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो पाता है। ओके, तो सेम वही कंडीशन है जब माउथ से अंदर लेते हैं, देन यहाँ पे ओडोंटोफोर के बिहाइंड में रेडुला प्रेजेंट होते हैं जो कि इनको चबाने का काम करते हैं। यहाँ पर प्रोटेक्टर एंड रिट्रैक्टर मसल्स होते हैं जो कि इनको इधर उधर हिलाने डुलाने में फूड को हेल्प करते हैं। ओके, तो अब स्ट्रक्चर है ओइसोफेगस। ओइसोफेगस क्या होता है कि जो वक्कल मास है वो एक तरह से ट्यूब को या लॉन्ग नैरो ट्यूब को लीड करता है, जिसे हम ओइसोफेगस कहते हैं। जैसे आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए कि देखिए सबसे पहले यहाँ पे माउथ प्रेजेंट है, देन माउथ के बाद यहाँ वक्कल मास, ये खाली कैविटी है, देन ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है यहाँ से यहाँ तक, एक मिनट में दूसरा कलर ले लूँ, तो देखिए ये स्ट्रक्चर है, आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा। तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसे कहेंगे ओइसोफेगस, मतलब ये जो पूरी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ये ओइसोफेगस है। जो ओइसोफेजियल पाउच होते हैं ये एक शॉर्ट डक्ट से अराइज होते हैं, और सैलिवरी ग्लैंड के नीचे आप देख सकते हैं ये यहाँ पर अराइज होते हैं, और एक तरह से ये प्रोटोगेशंस में हेल्प करते हैं। जो ओइसोफेगस है उसका प्रोटोगेशन में एक तरह से, मतलब जो ये पाउच है ये सेक्रेशन करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स का। सो जो ओइसोफेजियल पाउच है एक तरह से टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फूड का वर्क करते हैं। जब डाइजेशन में फूड आता है, जैसे इनकी बॉडी में एंटर करता है, तो जो ओइसोफेजियल पाउच है ये स्टोर कर लेते हैं फूड को, और कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी करते हैं स्टोमच में, एंजाइम्स को प्रोड्यूस करते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स के थ्रू, और ओइसोफेजियल जो पाउच है वो इनमें हेल्प करते हैं, एक तरह से स्टोरिंग का काम करते हैं। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे मिड गट के बारे में, मिड गट के स्ट्रक्चर जिसमें स्टोमच एंड इंटेस्टाइन आता है, तो इन सभी थिंग्स को देखेंगे। तो अगर हम स्टोमच की बात करें तो स्टोमच एक तरह का रेक्टेंगुलर सैक होता है, डार्क रेड कलर में होता है और ब्रॉड यू शेप में होता है। जैसे आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर जो आपको 8 वाली स्ट्रक्चर दिख रही है, ठीक है, ये स्टोमच की स्ट्रक्चर है। तो स्टोमच जो है वो डिफरेंशिएट होता है चैम्बर में, 2 चैम्बर होते हैं मेनली, एक होता है कार्डियक चैम्बर और दूसरा होता है पाइलोरिक चैम्बर। तो जो कार्डियक चैम्बर है ये राउंडेड होता है, राउंडेड अपीयरेंस होता है, और लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स जो मतलब एक तरह से फोल्ड होते हैं, इनर स्ट्रक्चर जो है वो फोल्ड होती है, और ओइसोफेगस इसके अंदर ओपन होता है। जैसे मान लीजिए ये ओइसोफेजियल ये ट्यूब जो है ये जहाँ पर ओपन हुई आकर के, तो इसको 2 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड किया गया, ऊपर में जो पार्ट था वो कार्डियक चैम्बर हो गया। देन पाइलोरिक चैम्बर जो होता है ये ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, जो कि ट्रांसवर्स जिसमें फ्लोड हो मतलब जो फोल्ड है, जो लेयर होती हैं उनके फोल्ड्स ट्रांसवर्स होते हैं, ठीक है, और इनर सरफेस पे होते हैं। जो पाइलोरिक चैम्बर है ये अराइज होता है मतलब जो ये कार्डियक चैम्बर था इसी से ही, बैग लाइक सीकम होता है, बैग की तरह, ये देख सकते हैं आप, ये बैग की तरह जो स्ट्रक्चर है ये पूरा वही है पाइलोरिक चैम्बर। तो बैग लाइक सीकम होता है, इसके अंदर क्रिस्टलाइन स्टाइल नहीं प्रेजेंट होते हैं, और बहुत सारे मतलब
गैस्ट्रोपोड्स प्रेजेंट होते हैं। गैस्ट्रोपोड बहुत तरह के गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन करते हैं। जैसे हमारी बॉडी में पैनक्रियाज होता है, तो क्या करता है वो एक तरह के पैनक्रियाटिक जूस को सेक्रेट करता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। देन इनकी बॉडी में गैस्ट्रोपोड्स प्रेजेंट होते हैं, वो भी गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन करते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। तो जो डक्ट है या डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो ओपन होता है स्टोमच में 2 चैम्बर्स पे, ठीक है। यानी जो ये ओइसोफेगस है ये जहाँ पर ओपन हो रहा है, यहाँ पर 2 चैम्बर है, एक कार्डियक स्टोमच एंड या कार्डियक चैम्बर और एक पाइलोरिक चैम्बर, ओके। देन अब स्ट्रक्चर है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन क्या होता है कि जो पाइलोरिक चैम्बर जहाँ से ख़त्म हुआ वहाँ पे एक इंटेस्टाइन जुड़ी हुई होती है और वो रन करती है, जो यहाँ पे जी होगा इस तरह से, अलॉन्ग इट्स एंटीरियर एज, यानी जो एंटीरियर एज है उससे वहाँ तक रन करती है। और डाइजेस्टिव, यहाँ पे ई, डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है वो पोस्टीरियर रेनल चैम्बर पे प्रेजेंट होती है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें डायग्राम को ध्यान से देखिए, माउथ यहाँ से एंटर किया, देन ये सेरेब्रल गैंग्लियन है, यहाँ पे पेडल गैंग्लियन है और ये ऊपर की तरफ तो एनस आ गया। यहाँ से देखिए क्या हुआ, ये स्ट्रक्चर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर गई, इसे हमने ओइसोफेगस कहा। देन क्या हुआ कि ओइसोफेगस में जाने के बाद यहाँ स्टोमच है, फिर स्टोमच में यहाँ से ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर गई है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर पूरी हमने इसे नाम दिया इंटेस्टाइन, ठीक है। तो जो इंटेस्टाइन है वो अपवर्ड्स और बैकवर्ड बाइसेरल मास होता है, उसमें 2 तरह, मतलब 2 से लेकर के 3, ये जो कॉइल है ये कॉइलिंग है 2 से 3 बार इसकी कॉइलिंग होती है, ठीक है। और इनके कॉइल के बीच में गोनैड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। ये देखिए, एक मिनट में इसको क्लियर कर दूँ। तो डियर, आई होप अब आपको पूरा क्लियर नज़र आ रहा होगा। तो मेनली क्या होता है कि देखिए ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है इनके बीच में गोनैड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टडी करेंगे उसमें देखेंगे। तो जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है उनके बिहाइंड, उनके पीछे की तरफ होता है। और फिर जब ये क्या होता है कि यहाँ पर कॉइल्ड स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पर रेक्टम प्रेजेंट होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, जहाँ पर ये एनस है यहीं पर रेक्टम होगा, ओके। जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होगी जहाँ पे वेस्ट मटेरियल यहाँ इनका स्टोर होगा आकर के, वो रेक्टम होगा। सो थर्ड वन इज हाइंड गट। हाइंड गट क्या होता है, मेनली रेक्टम और टर्मिनल पार्ट से कंसिस्ट होता है, जिसमें एलिमेंट्री कैनाल जो है एक तरह की थिक वॉल ट्यूब होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डायग्राम को शो किया। तो क्या होता है कि मेनली जहाँ पर आकर के ख़त्म होता है, ठीक है, जहाँ पर आकर के डाइजेस्टिव सिस्टम ख़त्म हो वहाँ पर प्रेजेंट होता है रेक्टम। तो रेक्टम जो है, ये जो मेंटल कैविटी है ये डाउनवर्ड्स की तरफ पासेस होती है और यहाँ पे राइट की तरफ में हेड होता है और वहीं के साइड में क्या होता है, एनस प्रेजेंट होता है, ओके। तो देखिए क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे आई होप कि डियर अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेनली क्या होता है कि जो एनस है वो माउथ के साइड में ही प्रेजेंट होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एनाल ओपनिंग है, इसे ही एनस कहेंगे। देन माउथ भी यहाँ पर ही प्रेजेंट है, आई देख सकते हैं इसके बिहाइंड नीचे की तरफ पे वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होगा, लेटरल साइड पे मेनली प्रेजेंट होगा माउथ, जैसे कि मैंने आपको पिछले डायग्राम में शो किया था, ओके। तो ये स्ट्रक्चर होती है मेनली रेक्टम, यहाँ पे जहाँ पर पे वेस्ट मटेरियल स्टोर होगा आकर के वो होगा रेक्टम। तो आई होप आपको तीनों गट समझ में आए होंगे, फोर गट, मिड गट एंड हाइंड गट। अब हम डिस्कस करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। सो सबसे पहले आती है सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स क्या होती है, मेनली जो 2 सैलिवरी ग्लैंड्स हैं वो एक जो इनका पोस्टीरियर लिमिट होता है वक्कल कैविटी का या वक्कल मास का, वहाँ पर पार्शियली जो ओइसोफेगस है वो कवर होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे दिखाया भी है शो करके, सैलिवरी ग्लैंड्स कहाँ पर होते हैं, ओइसोफेगस है, देन उसके यहाँ पर नीचे की तरफ पे, और माउथ कैविटी के यहाँ से जहाँ से माउथ से एंटर करेगा वहीं पे सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं जहाँ पर रेडुला प्रेजेंट होता है,
ठीक है। ये क्या होता है कि जो सरफेस होता है या मार्जिन होता है इनके जो कट कप का या रेडुला का, वहाँ पे एक तरह का ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर या ब्रांच टाइप ग्लैंड प्रेजेंट होंगे वहाँ पर, जिसे हम कहेंगे सैलिवरी ग्लैंड। तो जो डक्ट है वो हर ग्लैंड पे एक तरह से इंटरनल एंटीरियर कॉर्नर की तरफ वहाँ पे वक्कल मास या मसल्स प्रेजेंट होंगे जो कि वक्कल कैविटी में ओपन होंगे आकर के। तो जो सेक्रेशन है सैलिवरी ग्लैंड का वो कंटेन होगा म्यूकस से, जिसे हम सलाइवा कहेंगे, और एंजाइम्स भी होंगे उसमें काफ़ी जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। जो म्यूकस है वो जो लुब्रिकेट करता है रेडुला से और हेल्प करता है जो ट्रांसपोर्ट है फूड का उसमें। यानी म्यूकस एक तरह का लिबलिबा ऐसा लचीला सा पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ, वो जो फूड है उसको आगे बढ़ाने में, आगे प्रोसेसिंग करने में हेल्प करता है। और म्यूकस का सेक्रेशन होता है जिससे फूड और भी ज़्यादा सॉफ्ट बन जाता है और बॉडी के अंदर अच्छे से स्टोमच की तरफ रन करने लगता है। अब हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड मेनली क्या होता है कि ये जो लीवर है या हिपैटोपैनक्रियाज है उसे कहेंगे हम डाइजेस्टिव ग्लैंड। यानी मेनली डाइजेस्टिव ग्लैंड में आता है लिवर या पैनक्रियाज, हिपैटोपैनक्रियाज। जो पाइला ग्लोबोसा है एक तरह का ट्रायंगुलर प्लेट होता है, इनमें कोन की तरह एक कॉन्वेक्स आउटर स्ट्रक्चर होती है जो कि इनर सरफेस पे एक तरह से आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर डाइजेस्टिव ग्लैंड आपको दिख रहा होगा। तो ये स्ट्रक्चर जो होती है इस कोन की तरह स्ट्रक्चर को या स्पाइरली कॉइल्ड एक तरह से टिप इनवर्ड की तरफ या डाउनवर्ड की तरफ जो होती है शेल की तरह स्ट्रक्चर होती है उसे कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो ये जो ग्लैंड है ये ब्राउनिश और डर्टी ग्रीन कलर में होते हैं, क्वाइट सॉफ्ट होते हैं, काफ़ी फ्लैशी और फ्रेश होते हैं, तो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। ठीक है। और दो मेन डक्ट इसके अंदर से अराइज होते हैं, ठीक है, जो कि जो लोब्स हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड के वहाँ पर जाकर के कनेक्ट करते हैं। ये जो डक्ट्स हैं ये इनके स्टोमच से एक तरह से कॉमन अपेरचर से जुड़े रहते हैं या जो स्टोमच है उससे जुड़े रहते हैं। जब फूड आता है डाइजेस्ट होने के लिए तो मेनली ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है ये हिपैटोपैनक्रियाज इसमें प्रेजेंट होता है, लीवर वगैरह, जो कि जूसेस का या एसिड्स का सेक्रेशन करते हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ओके। तो डियर जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं ये मेनली बने हुए होते हैं बहुत सारे नंबर्स में ट्यूब्यूल्स की तरह, एक तरह से ट्यूब्यूल की कनेक्टिव टिश्यू की तरह स्ट्रक्चर होती है जो कि सराउंडेड होती है इनके चारों तरफ। और ये ट्यूब्यूल्स जब साथ में आ जाते हैं तो एक तरह का लार्जर ट्यूब्यूल्स को फॉर्म करते हैं जो कि दो मेन डक्ट में करस्पॉन्डिंग डक्ट में या लोब्स में डिवाइड होता है ग्लैंड की। तो जो टर्मिनल पार्ट है हर ट्यूब्यूल का वो ग्रैंडुलर होता है, एक तरह से वहाँ पे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम एल्वेओलस एंड बाकी जो है बचा हुआ बाकी का पार्ट वो सिलिएटेड होगा। ठीक है। तो वो सिलिएटेड ट्यूब्यूल उसे हम कहेंगे। तो ये इनकी स्ट्रक्चर होती है मेनली, एक बार हम समझेंगे। तो क्या होता है कि मेनली माउथ यहाँ पे प्रेजेंट है, देन सेरेब्रल ग्लैंड्स भी यहाँ पे साइड में प्रेजेंट होंगे, देन यहाँ पे देखिए सेरेब्रल गैंग्लियंस होते हैं और इधर ही आई टेंटिकल्स वगैरह है, रेस्पिरेटरी पोर्स है और यहीं पर ओइसोफेगस रन करेगा और यहीं पर आकर के एनस होगा। ठीक है। और पीछे की यहाँ पे ये जो ग्लैंड है इन्हें कहेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड। यहाँ पे हिपैटोपैनक्रियाज वगैरह होंगे जो कि स्टोमच में एक डक्ट के थ्रू, बाइलोब्ड डक्ट के थ्रू कनेक्ट होंगे जो कि जब डाइजेशन के लिए फूड आएगा तो सेक्रेशन कर देंगे ये मेनली जो जूसेस वगैरह हैं, एंजाइम्स वगैरह हैं उनका। तो डियर मेनली होता क्या है अब हम डिस्कस करेंगे कि फूड और फीडिंग ये किस तरह से फीडिंग करते हैं। तो इनका जो फूड होता है ये अभी मैंने बताया था कि एक्वेटिक प्लांट्स को में कंसिस्ट होता है, देन ये ससिलेंट होता है, नेचर लाइक मतलब कि ये एक तरह से काफ़ी अच्छे या चिपचिपे से होते हैं लिबलिबे पदार्थ जिनमें एल्गीज वगैरह या पिस्टिया जिसका नाम है वेलेस्नेरिया एक एक्वेटिक स्पीसीज है प्लांट की। पिस्टिया ये भी एक तरह की एक्वेटिक स्पीस है जो कि कट होते हैं जॉस के थ्रू। इनके जो ओडोंटोफोर है वहाँ पे जॉस अभी मैंने बताया था रेडुला के पास में स्ट्रक्चर टीथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि
इनको हेल्प करते हैं। जो रेडुला है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड की तरफ इनको मूव करता रहता है पार्टिकल्स को, और एक तरह से चेन की तरह चेन सॉ मैकेनिज्म शो होती है। तो जो फूड है वो कट होता है और मेस्टिकेटेड मतलब मिक्स होता है वकल कैविटी के अंदर, खाली कैविटी जो होती है। और जो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं वहाँ पे पोर उसके प्रेजेंट होते हैं, जिससे क्या होता है कि म्यूकस का सेक्रेशन होता है और वो डक्ट्स के थ्रू इनके अंदर वक्कल कैविटी के अंदर आ जाते हैं और फूड में ही मिक्स हो जाते हैं सलाइवा इटी से। जैसे हम फूड गेनिंग करते हैं, जब हम फीडिंग करते हैं तो हम जब कुछ भी चबाते हैं तो उसमें मेनली क्या होता है कि कुछ भी है फूड पार्टिकल हमारे माउथ के अंदर गया तो उसको हम चबाते हैं, उसमें सलाइवा मिक्स हो जाता है। सेम वही प्रोसेस इनके यहाँ भी होती है। तो क्या होता है कि जो सलाइवा है, जो अनडाइजेस्टिव स्टार्च है या अनडाइजेस्टिव शुगर्स वगैरह है, इनको सॉल्युबल और डाइजेस्टिव शुगर और स्टार्च में कन्वर्ट कर देता है। ओके, अब क्या होगा, जो सॉफ्ट फूड है वो आ जाएगा डाइजेस्टिव, एक तरह से हल्का फुल्का सॉल्युबल होकर के स्टोमच में। तो स्टोमच में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जुड़े हुए होते हैं जहाँ से सेक्रेशन होता है बहुत सारे एंजाइम्स का, या डाइजेस्टिव एक तरह से डाइजेस्टेड करने के लिए एंजाइम्स, जूसेस एंड उसे हम एसिड्स भी बोल सकते हैं। तो जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है ये बहुत ही अलग अलग टाइप के काइंड्स के फूड को डाइजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन इनके स्टोमच में रिजॉर्प्टिव सेल्स नाम के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो कि मेनली डाइजेस्ट करते हैं सेलुलोज को। ठीक है, तो इनके बॉडी में दोनों टाइप का होता है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होता है, देन इंटर सेलुलर डाइजेशन भी होता है। तो जो स्टोमच है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन को करता है और डाइजेस्टिव ग्लैंड वगैरह है वो इंटर सेलुलर डाइजेशन को करती है और एब्जॉर्ब करते हैं। यानी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है फिर इंटेस्टाइन वगैरह में फूड डाइजेस्ट होता है। एक बार हम फिर से मैकेनिज्म को समझेंगे। तो क्या होता है कि मेनली इसने किसी भी मतलब किसी भी जो ये वाइसिलेरिया एंड पिस्टिया वगैरह ईट करते हैं तो उनको माउथ के ज़रिए इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर लिया, देन रेडुला वगैरह और डोंटोफोर होंगे वो इसको चबाएंगे, सॉल्युबल बनाएंगे, वहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड होंगे जो कि सेक्रेशन करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें डायग्राम में, जो कि सेक्रेशन करेंगे एक तरह से डाइजेस्टिव एंजाइम का जो कि इनमें आकर के मिलेंगे, एंड देन ये जाएंगे स्टोमच में। स्टोमच में हेपेटोपैनक्रियाज या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे, कनेक्ट होंगे, वहाँ से वो भी जूसेस और एंजाइम्स का सेक्रेशन करेंगे और वो हर तरह के अनसॉल्युबल फूड को एक तरह से सॉल्युबल और डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे, देन ये इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होंगे। लेकिन जो सेलुलोज है वो एक तरह के अलग टाइप के सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम रिजॉर्प्टिव सेल्स कहते हैं, वो हेल्प करते हैं। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि फिर क्या होगा, फिर ये एब्जॉर्ब होगा और जो बाकी का वेस्ट मटेरियल है वो एनस के थ्रू बाहर आ जाएगा एंड जो डाइजेस्टेड फूड है वो इनकी पूरी बॉडी में फ्लोट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस होती है डाइजेशन की। ओके, तो ये एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स है मोलस्का का कि डाइजेशन पूरा इनमें कंप्लीट टाइप का होता है, देन ये एब्जॉर्ब होगा, डाइजेस्टेड फूड है और मेनली जहाँ इनको बॉडी में रिक्वायरमेंट है वहाँ भेज दिया जाएगा। तो डियर, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आपको उससे रिलेटेड नोटिफिकेशंस मिलते रहें। एंड मैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग्स आपके लिए ये कहूँगी कि मैं जो भी आपका बीएससी फर्स्ट ईयर से रिलेटेड सिलेबस है वो मैं अपलोड कर रही हूँ और मैंने किया, आप उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से प्यारे से टॉपिक के साथ जो कि आपके एग्जामिनेशन पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।